नमस्कार। शिक्षा की पाठशाला में आज हम शुद्ध वर्तनी से संबंधित कुल 60 प्रश्नों को हल करेंगे। शुद्ध वर्तनी को हल करते समय शब्दों पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जो हम बोलते हैं एक्चुअल में वैसा नहीं लिखा जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी काम को करने में और कहने में अंतर होता है, वैसे ही शब्दों को बोलने में और लिखने में अंतर होता है। तो आइए शब्दों को समझते हैं और शब्दों को हल करते हैं, उनका शुद्ध रूप बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्नों को हल करने से पहले एक बात और जान लीजिए, जितना अधिक आप इन प्रश्नों की अभ्यास करेंगे उतना ही आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों का अभ्यास करें। जैसा कि रहीम जी का दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपड़ पड़त निशान। चलिए उसी दोहे के साथ हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न को। दिया हुआ है, उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गईं, शुद्ध शब्द बताइए। आम बोलचाल की भाषा में आपने बहुतों को कई बार बोलते हुए सुना होगा कि बड़ी कवित्री बन रही है। अब कवित्री एक्चुअल में हमने बोल तो दिया, लेकिन एक्चुअल में लिखा कैसे जाता है वो जान लीजिए। कवित्री को कवयित्री लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? कवयित्री। तो जो भी ऑप्शन में होगा वो हमारा राइट होगा, कवयित्री। ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। इन प्रश्नों को हल करते समय मात्राओं का भी विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि बिना मात्रा के शब्द बने ही नहीं हैं और शब्द भी उल्टे सुल्टे हो जाते हैं, उल्टे पुल्टे हो जाते हैं। जैसे दिया हुआ है, प्रधानमंत्री के भाषण की शुद्ध लिपि उसने उसी समय ले ली, शुद्ध शब्द बताइए। तो इसका शुद्ध शब्द जो है शुद्ध लिपि होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न। अभी हमने बताया कि वर्णों का विशेष ध्यान देना है और मात्राओं का भी विशेष ख्याल रखना है। तो इसमें मात्राओं का जैसे लिखा हुआ, बाबू शेर तो बहुत ही दुष्चरित्र हैं, शुद्ध शब्द बताइए। तो अब यहाँ पर दा में बड़े यू की मात्रा लगी है, जबकि दा में छोटे यू की मात्रा लगती है। अब यहाँ पर जो भी विकल्प में होगा तो वो हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, दुष्चरित्र। अगला प्रश्न। शुद्ध शब्द चुनिए। इन चारों विकल्पों में से आपको शुद्ध शब्द बताना है। अब आपने सभी में देख रहे होंगे कि सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ, जबकि केवल एक ऐसा शब्द है जिसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, बाकी में नहीं होता है। तो वो है ऑप्शन सी, बड़ा सा, तुम सा, राम जैसा। इन सब में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, बाकी में योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। गंगा जल में नहीं होता है, बेबुनियाद में नहीं होता है, चौपाया में नहीं होता है, बड़ा सा में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न। शुद्ध वर्तनी चुनिए। जैसे हम बोल देते हैं, इन सब में लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ शमशान, एक लिखा हुआ शमशान, एक लिखा हुआ शमशान, एक लिखा हुआ शमशान। तो इसमें हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं शमशान। बोलते तो हम एक्चुअल में ये हैं, लेकिन जो लिखते हैं तो एक्चुअल में क्या लिखते हैं उसको? शमशान। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बोलते उसको हम शमशान हैं, लेकिन लिखा जाता है उसको इस प्रकार से, शमशान। अगला प्रश्न। निम्नलिखित एकारांत शब्दों में पुल्लिंग है, इनमें से बताना है कौन पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जहाँ भी छाँटने की बात आए तो उसके आगे पीछे शब्दों को लगाकर एक बार बोल दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि वो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे अब यहाँ पर पानी है, तो पानी के आगे लगा के लिख लीजिए, पानी बहता है, तो ये क्या हो गया? ये पुल्लिंग हो गया। अब यहाँ पर अगला शब्द जैसे हम देखते हैं, नदी, तो नदी बहती है, तो ये स्त्रीलिंग हो गई। क्या हो गई? स्त्रीलिंग। अब जैसे रोटी है, तो रोटी क्या है? रोटी रखी है, रोटी खाई जाती है, तो ये भी स्त्रीलिंग। बकरी, बकरी बैठी है, बकरी चर रही है, घास चर रही है, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पर पुल्लिंग बताना है तो पानी हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न। देखिए एक बात और यहाँ पर सुन लीजिए कि ऐसे शब्दों को हल करने में सबसे बड़ा हाथ बोलचाल का होता है। जब तक हम अपनी बोली को नहीं सुधारेंगे तब तक हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे, अच्छे से हल नहीं कर पाएंगे, उनका हमें अभ्यास करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम अपनी बोली को सुधार लें, हमारी जो प्रश्न है वो अपने आप सही हो जाएंगे। जैसे दिया हुआ है, निम्न विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर हम कभी कभी बोल देते हैं, उपरोक्त भी बोल देते हैं, लिख भी यही देते हैं, लेकिन ये गलत है। हमारा राइट होगा ऑप्शन सी, उपर्युक्त। उपर्युक्त हमारा सही होगा। उपर्युक्त को ऐसे लिखा जाता है, और यदि इसी को हम ऐसे बोलने लग जाएं उपर्युक्त, तो ये हमारी आम बोलचाल की भाषा बन जाएगी और ये हमारा हमेशा सही निकलेगा। अगला प्रश्न। अब यहाँ पर निम्न में से एक अशुद्ध वर्तनी बताना है। यहाँ पर अशुद्ध कौन सा शब्द लिखा हुआ है? तो उज्ज्वल ये राइट है, इस प्रकार से सही लिखा हुआ है। कवित्री, जैसा कि हमने बताया, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। श्रद्धा भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर श्रृंगार की बात आती है, तो श्रृंगार में यहाँ पर अंकी बिंदी नहीं होती है, यहाँ पर गा के ऊपर अंकी बिंदी होती है, इस प्रकार से लिखा जाता है। ये हमारी अंकी बिंदी यहाँ पर नहीं आती, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न।
ऑप्शन डी इसका राइट होगा। कई बार विकल्पों में ही हमें इनका उत्तर मिल जाता है। जैसे 9वां प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। यहाँ पर बताना है कौन सी किसकी वर्तनी अशुद्ध है। अब जैसे लिखा हुआ है शुश्रूषा, सुश्रूषा, वेशभूषा, मनीषा। तो मनीषा हमारा राइट लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। वेशभूषा सही लिखा हुआ है, इसी प्रकार से लिखा जाता है। और ये शुश्रूषा भी इसी प्रकार से लिखा जाता है। लेकिन जो ये सुश्रूषा है इस प्रकार से इसको नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इससे ऑप्शन ए से हम इसको मिला सकते हैं कि हमारा बी ऑप्शन गलत होगा। तो कई बार विकल्पों से हम पहचान कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन राइट है, कौन सा गलत है। अगला प्रश्न, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं सर हमारा नाम वंदना नहीं वंदना है, और हमारे नाम के ऊपर अंक की बिंदी नहीं है, हमारे नाम के आगे नल जुड़ा हुआ है। तो बहुत से ऐसे अपने नाम गलत पलत लिखवा के चले आते हैं, और जबकि वंदना का शुद्ध रूप इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, वंदना, ये हमारा राइट होगा। सॉरी हमारा राइट जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। ये वंदना इस प्रकार से लिखा जाता है, ये ऑप्शन डी वंदना लिखा जाता है, ना कि वंदना, ना ही वंदना, ना ही वंदना। तो ये सब हमारे क्या होंगे, गलत होंगे, और ऑप्शन डी हमारा राइट होगा, वंदना इस प्रकार से लिखते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में हमने अशुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। विकल्प में कौन सा हमारा राइट होगा। अब महत्व को देख सकते हैं, महत्व इसी प्रकार से लिखा जाता है, महत्व सही है, वाल्मीकि सही है, हमारा पैतृक भी सही है। लेकिन सन्यासी जो है, सन्यासी के ऊपर अंक की बिंदी भी होती है और नानल भी होता है, ये आधा कटा हुआ। तो ऑप्शन डी हमारा राइट होगा। सन्यासी इस प्रकार से लिखा जाता है, सन्यासी, ये हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है, कौन सा चारों विकल्पों में से। बहुत से लोगों के मुंह से नाम सुना होगा, नाम के वे जाने क्या क्या नाम बना देते हैं, हिरण्यकश्यप बना देते हैं, हिरण्यकश्यप बना देते हैं, ये आदि तरह तरह के नाम मैंने बताया कि जब तक हम अपनी बोली को नहीं सुधारेंगे तब तक हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर सकेंगे। तो हमें अपनी सबसे पहले बोली सुधारनी है, तब जा कर के ये हमारे प्रश्न सही होंगे। तो शुद्ध वर्तनी का शब्द हिरण्यकशिपु है। क्या है, हिरण्यकशिपु। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। बाकी ये तीनों गलत हैं जो तरह तरह के लोग बोलते हैं और हम सुनते हैं, और फिर हम वही आगे आने वाली पीढ़ी को बता देते हैं कि हिरण्यकश्यप होता है, हिरण्यकश्यप होता है, हिरणा बोल देते हैं, है ना, हिरण्यकशिपु होता है। ये ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, इनमें शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। तो ज्योत्सना इस प्रकार से लिखा जाता है, अधता होता है पूरा सा, और ये नानल में बड़े आ की मात्रा। ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ज्योत्सना। अगला प्रश्न, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। इनमें से बताना है कौन सी ऐसी वर्तनी जिसका शब्द जो है अशुद्ध है। तो अधीन, ये सही लिखा हुआ, अधीन इसी प्रकार से लिखा जाता है। भागीरथी सही लिखा हुआ है। जागृत को जो है इस प्रकार से नहीं लिखते हैं, जागृत को पहली बार बहुत से बच्चे सुन रहे होंगे, जागृत को जागृत लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, जागृत। ये हमारा क्या होगा, शुद्ध रूप होगा। ये हमारा क्या है, अशुद्ध रूप। ये हमारा गलत है, बाकी ये तीनों सही हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अनुग्रहित को भी ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, वो बताना है। अब बहुत से लोग हैं कौशल्या को कहेंगे ये गलत लिखा हुआ है, कौशल्या को कौशल्या नहीं लिखते हैं, कौशल्या लिखते हैं। बहुत से लोग सा को सीटी वाला सा बना देते हैं, जबकि ये गलत है। ये हमारा कौशल्या इस प्रकार से राइट हो, कौशल्या इस प्रकार से लिखा जाता है। मैथिली शरण गुप्त, ये सही है हमारा। अब बहुत से लोग हैं मेघनाथ बोलते हैं, ये नाथ में था थर्मस नहीं आता है, दादवात आती है, मेघनाद होता है, मेघनाद। और ये राहुल सांस्कृतायन लिखा हुआ है, तो ये हमारा अशुद्ध है, जबकि राहुल सांकृतायन लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, सांकृतायन, सांकृत्यायन, ये लिखा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, सांकृत्यायन होता है, इसमें आधा सा जो है ये नहीं होता है, केवल ये होता है सांकृत्यायन। ये ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है, कौन सा है। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। लेकिन इनमें से बहुत से बच्चे होंगे कहेंगे नहीं सर जी ये गलत होता है, अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है,
अंतर्धान ऐसे लिखा जाता है। इसीलिए कहते हैं कि बार बार अभ्यास करो, तभी जा कर के आप ये सही कर पाओगे। ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। बाकी इनकी जो वर्तनी है ये सब अशुद्ध है। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कर दी लिखने में। इस प्रकार से लिखा जाता है वार्ड, यहाँ पर अंक की बिंदी होती, इस प्रकार से लिखा जाता है वार्ड में। ये हलंत लगा होता है। इसका जो संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो ये होता है वाक और धन मय। ये जब जा कर के पूरा बनता है, संधि इसकी होती है, तो ये वार्डमय कहलाता है। यहाँ पर भी हलंत होता है वाक धन मय, तो ये बनता है वार्डमय। यहाँ पर अंक की बिंदी होती है, तो यहाँ पर हमने ऊपर लगा दिए, जो कि ये गलत है। यहाँ पर हमारी अंक की बिंदी होगी। ओके, समझ गए होंगे। ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा। अब इसमें भी बहुत से लोग कहेंगे सर जी अंताक्षरी होता है। अब हम कह देंगे अंत्याक्षरी होता है, तो कहेंगे नहीं, अंताक्षरी होता है। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। वो बच्चों गलत है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, अंत्याक्षरी। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। जैसा कि हमने ये प्रश्न करवाया था, हमने बताया था कि सन्यासी में अंक की बिंदी भी होती है, आधा ना भी होता है। इस प्रकार से सन्यासी को लिखा जाता है। ऑप्शन ए इसका हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सब हमारे गलत हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है। अब बहुत से जब आप देख रहे होंगे, जब दो घोंचू आपस में जब बात करते हैं, उनसे कह दिया जाए कि द्वारका का शुद्ध रूप क्या होता है, तो एक कहेगा द्वारिका होता है। क्या होता है? द्वारिका होता है। और दूसरा भी इसी के अनुसरण करके बोलेगा जी हाँ बिल्कुल द्वारिका ही हमारा क्या है, सही है, द्वारिका ही शब्द हमारा सही होता है। जबकि शुद्ध रूप में उसको लिखा जाता है द्वारका। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऊँटों का डैश जा रहा है, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ऊँटों का हमेशा काफिला जाता है, जत्था नहीं जाता है, ना ही कारवां जाता है, ना ही बेड़ा जाता है। ऊँटों का क्या जाता है? काफिला। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द रूप इसमें बताना है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, दुर्निवार। क्या हो जाएगा? दुर्निवार्य। ये उड़ंतुरा भी यहाँ पर लगता है, हमने लाइन लगाया, तो ये लगा लीजिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। जैसा कि हमने बताया था कि उज्ज्वल में दो आधे जा होते हैं, तब जा कर के ये हमारा क्या होता है? शुद्ध होता है, शुद्ध रूप होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ये हमारा गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी हमारा, मतलब गलत का अर्थ क्या है कि ये सब सही लिखे हुए हैं। उल्लंघन इस प्रकार से लिखा जाता है, मनोरथ इस प्रकार से लिखा जाता है, वत्सल भी इसी प्रकार से लिखा जाता है, लेकिन उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। उज्ज्वल जो है, उज्ज्वल में दो जा होते हैं, एक आधा जा एक पूरा जा। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट होगा, ईर्ष्या। ईर्ष्या इसी प्रकार से लिखा जाता है और इसको बोला भी यही जाता है, ईर्ष्या। ओके, अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न हम करवा चुके हैं। जैसा कि हमने बताया था कि ये नहीं होता है, सुश्रूषा नहीं होता है, शुश्रूषा होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द में क्या हो जाएगा? शु होता है, सिटी वाला सा होता है, और ये हो जाएगा शुश्रूषा, ये खिटकोड़ वाला शा होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ये हमारे क्या हो जाएंगे? तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, ये भी हमने करवाया। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द तो हमने बताया था कवित्री लिखा जाता है, ना कि जैसे बोला जाता है वैसे लिखा जाता है। तो क्या लिखा जाता है? कवित्री। ऑप्शन ए इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो ये नुनासिक जो है ये शुद्ध रूप लिखा हुआ है, गत्यर्थ भी शुद्ध रूप है, और ये छिद्रान्वेषी में खिटकोड़ वाला शा होता है, लास्ट में क्या होता है? छिद्रान्वेक्षी होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। और ये अंतश्चेतना, ये भी हमारा क्या है? शुद्ध रूप है। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशुद्ध रूप। तो यहाँ खिटकोड़ वाला शा होगा, ये सिटी वाला सा नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला प्रश्न, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? सभी को दिख रहा होगा अशुद्ध वर्तनी। लंगड़ सही लिखा हुआ, कोंकड़ सही लिखा हुआ, बुझक्कड़ सही लिखा हुआ, भुक्खड़। जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? भुक्कड़। ये भुक्खड़ होता है, का आधा का होता है, फिर इसके बाद खा होता है, तो ये हमारा राइट होगा भुक्खड़।
ये नहीं होगा। अब ये नहीं कि जैसा हम बोलते हैं वैसे ही लिख दें, भुक्खड़ बोलते हैं तो भुक्खड़ ही लिख, नहीं, हम भुक्खड़ बोलते हैं तो उसमें का निकलता, का जो होता है KH से। अब इसको इंग्लिश में लिख कर एक बार, जब भी शब्द सही ना लिख पाएँ आप, तो उसको एक बार इंग्लिश में ज़रूर लिख कर देखें, फिर इसके बाद बोलने का प्रयास करें, तब जा कर के आप शब्दों को सही बोल पाएंगे और उसको सही लिख पाएंगे। ऑप्शन डी इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन डी इसका राइट होगा, टिप्पणी। टिप्पणी ऐसे ही लिखा जाता है और बोला भी जाता है, टिप्पणी। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। बहुत से लोग बोल देते हैं नरक, नरक में जाओ, नरक नहीं होता है, नर्क होता है। क्या होता है, नर्क होता है। ऑप्शन सी इसका राइट होगा, नर्क। नरक नहीं होता है, ये भी ध्यान देना है। तो वही हमने बताया कि जो बोलोगे तो वही लिखोगे, और जो आपको बताया गया है वही आप आगे चल के करोगे। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी बोली को सुधारिए, इसके बाद आप इन शब्दों को हल करने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न, इसमें भी हमने बताया था कि अनुग्रहित होता है। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, ये लिखा जाता है इस प्रकार से। बाकी हमारे क्या हैं, अशुद्ध हैं, ये ऐसे नहीं लिखे जाते। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताना है। तो परीक्षा, परीक्षा ऐसे लिखी जाती है, रा में बड़ी की मात्रा होती है और फिर इसके बाद क्ष क्षत्रिय होता है, तो परीक्षा। अब ये ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बाकी तीनों हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, वर्तनी की दृष्टि से इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है। तो हमने बताया था कि अनुसांगिक होता है। क्या होता है, अनुसांगिक, ना कि अनुषांगिक होता है। किटकोड़ वाला सा नहीं होता है, अनुसांगिक हो क्या होता है, सॉरी हम अशुद्ध समझ गए थे, यहाँ पर शुद्ध बताना है ना, तो शुद्ध हमारा हो जाएगा अनुषंगिक। ऑप्शन बी इसका राइट होगा, अनुषंगिक। खिटकोड़ वाला सा आता है, शुद्ध रूप हमारा बी होगा, ना कि हमारा सी होगा। तो सी हमारा गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो प्रज्वलित सही है, समुज्ज्वल, उज्ज्वल जैसे लिखा जाता है उसी प्रकार समुज्ज्वल लिखा जाता है। तो इसमें समूह बस जोड़ दिया गया, बाकी समुज्ज्वल उज्ज्वल हो गया। अब ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, ये भी समुज्ज्वल है लेकिन ये गलत तरीके से लिखा हुआ, तो ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न, इसमें शुद्ध बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विरहिणी होता है। क्या होता है, विरहिणी, इस प्रकार से लिखते हैं हम, विरहिणी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। बोलते तो बोलने में ही हमारे रा में छोटी की मात्रा चढ़ जाती है, जबकि ये लिखने में कुछ अलग प्रकार से लिखा जाता है, विरहिणी होता है। ओके। अगला प्रश्न, इसमें शुद्ध बताना है। तो जैसा कि हम इसको बता चुके हैं, भागीरथी इस प्रकार से लिखते हैं, बड़ा भा होता है, भा, फिर इसके बाद गा में बड़ी की मात्रा और रा था थर्मस वाला, था में बड़ी की मात्रा, भागीरथी इसे लिखते हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर धोबिन को इस प्रकार से लिखा जाता है, ना इसको धोबिनी लिखा जाता है, ना ही इसको धोबिनी ये लिखा जाता है, ना ही इसको धोबिन लिखा जाता है। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं धोबिन। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, धोबिन पढ़ते हैं और इसको ही धोबिन लिखा भी जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें भी बताना है। बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आशीर्वाद में इस प्रकार से आशीर्वाद लिखा जाता है। नहीं बच्चों, वो गलत है, आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखते। आशीर्वाद ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है। आशीर्वाद वा में उड़ंतु रा होता है, ना कि शा में, ठीक है। तो ये इस बात का विशेष ध्यान देना है। अगला प्रश्न, ये भी हम बता चुके हैं, शुद्ध वर्तनी अंत्याक्षरी लिखा जाता है, इसको अंताक्षरी नहीं लिखा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बाकी सब हमारे गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, देखिए जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे ऐसे प्रश्नों का, उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेहतर ही होगा, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा। लिखा हुआ है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है। अब रेखांकित शब्द हमारे यही महात्म्य हैं, इसको क्या करना है, शुद्ध करना है, और इसको शुद्ध कैसे लिखा जाता है वो बताना है। तो महात्मा को इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ा माँ महात्मा, ऐसे हम लिखते हैं महात्मा। अब इसको क्या करना है, शुद्ध बताना है। तो इसमें जो भी होगा हमारा ऑप्शन महात्मय, तो ये ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, महात्मय हो जाएगा। अगला प्रश्न, सॉरी इसका महात्मय का जो होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मय। आधा ता भी होगा, आधा माँ भी होगा, ये हमारा राइट होगा। ओके, क्या होगा, महात्मय।
ऑप्शन बी होगा, आधा ता आधा माँ भी होगा। ओके, ये सब हमारे क्या होंगे, ये सब गलत होंगे, हमारा ऑप्शन बी राइट होगा। तो ये आपको बहुत ही बारीकी से ध्यान देना है, कौन सा ऑप्शन राइट होगा कौन सा गलत हो। कभी कभी हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। अगला प्रश्न, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करना है। जैसे कि राहुल सांकृत्यायन, मैंने बताया था कि सांकृत्यायन कैसे लिखते हैं, सांकृत्यायन इस प्रकार से लिखा जाता है, सांकृत्यायन इसमें आधा सा नहीं होता। उसी प्रकार से उच्च श्रृंखलता जब लिखते हैं तो बोलने में और लिखने में यही फ़र्क है, लिखा जाता है ऑप्शन सी की तरह, उच्चंक श्रृंखलता, उच्छृंखलता इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन सी की तरह, ना कि जो लिखा हुआ उसकी तरह। तो ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द बताइए। तो अभ्यस्त इस प्रकार से लिखते हैं, देख लीजिए, अभ्यस्त ये ना ही अभ्यस्त होता है और ना ही अभियस्त होता है, ना ही अभयस्त होता है। ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, अभ्यस्त। अगला प्रश्न, जैसा कि हमने बताया था कि आशीर्वाद ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, ना ही इन तीनों की तरह। अगला प्रश्न, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। जैसे कि शायद हमने आपको एक प्रश्न हमने गलत करवा दिया, वहाँ पर हमने श्रृंगार को हमने यहाँ पर बताया था कि गा के ऊपर अंकी बिंदी होती है, जबकि ये हमारा गलत है। श्रृंगार जो है इस प्रकार ऑप्शन सी की तरह लिखा जाता है, ये हमारा सही शब्द है, तो उसको सुधार कर लीजिएगा। श्रृंगार में गा के ऊपर अंकी बिंदी नहीं होती है, श्रृंगार की शा के ऊपर अंकी बिंदी होती है। अगला प्रश्न, इसमें भी शुद्ध शब्द बताना है, तो ये हो जाएगा विदुषी। विदुषी इस प्रकार से ऑप्शन ए की तरह लिखा जाता है, वाह में छोटी की मात्रा, दा में छुटाऊ की मात्रा और खिटकोड़ वाला शाह में बड़ी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, तो ये हो जाएगा विदुषी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक लिखा हुआ है, व्यस्तता से जीवन में नीरसता आती है, तो अत्यधिक का जो शुद्ध रूप है वो कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा अत्यधिक, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ऑप्शन ए प्रतिनिधि, प्रतिनिधि ऐसे ही लिखा जाता है और बाकी तीनों की तरह नहीं लिखा जाता। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द चुनिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रामायण ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द चुनना है तो औद्योगिक होता है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। और इसका एक और रूप ऐसे लिखा जाता है, वो भी बता देते हैं, औद और दा में हलंत वाला लग जाएगा और इसके बाद या में ओ की मात्रा, औद्योगिक इस प्रकार से लिखते हैं। ये किस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी राइट होगा। यदि ऑप्शन में वो हो, ये लिखा हो तो ये राइट होगा, यदि ये लिखा हो तो ये भी हमारा राइट होगा, बाकी तीनों गलत होंगे। अगला प्रश्न, शुद्ध रूप इसका होगा घनिष्ठ, घनिष्ठ मित्रता थी, है ना, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध बताना है। इनमें से ये दो वाक्य हैं और इनमें से बताना है कौन से इन दोनों में से सही है, पहला सही है या दूसरा सही है या दोनों सही हैं, इनमें से बताना है। ये हमारे ऑप्शन से दिए हुए हैं। तो श्रृंगार और श्रृंखला पहले में लिखा हुआ है, तो श्रृंगार को आपको बता दें कि ये नहीं लिखा जाता, ऐसे नहीं लिखते हैं श्रृंगार को। श्रृंगार को लिखते हैं केवल ऐसे करते हैं और ये अंकी बिंदी होती है और ये लग जाता है, ये हो जाता है हमारा श्रृंगार, तो ये हमारा राइट हो जाता है। और ये हमारा क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। इसके बाद श्रृंखला में आते हैं तो उसी प्रकार से श्रृंखला को लिखा जाता है। अब यहाँ अनुकृति, तो अनुकृति ऐसे नहीं लिखते हैं, अनुकृति, अनुकृत लिखते हैं, ये अनुकृत होता है ये। ओके, क्या होता है अनुकृत, अनुकृति नहीं होता है। उसी प्रकार से अनुकृति जो लिखा हुआ तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, अर्थात हम कह सकते हैं ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों की वर्तनी जो है अशुद्ध है। ठीक है, समझ गए होंगे आप किस प्रकार से श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ना कि इसमें एक और राह होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध बताना है, इन दोनों में से कौन सा सही है। लिखा हुआ है यहाँ पर पति है, गति नहीं है, यहाँ पर क्या है, पति है। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है, तो ये तो दिख ही रहा है कि गलत है। अगला देखते हैं,
पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन बी। तो यहाँ पर जो दिया हुआ ऑप्शन में ऑप्शन ए दिया हुआ है कि दूसरा वाक्य सही है, तो बिल्कुल ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, बाकी ये तीनों हमारे गलत। अगला प्रश्न, वाक्य एवं वर्तनी, इसमें भी शुद्ध बताना है। पहला पढ़ते हैं, वह गीत की दो चार लड़ियाँ गाती है, तो लड़ियाँ से गलत निकल रहा है, वो कड़ियाँ होती हैं, तो समझ गए होंगे, ऑप्शन बी हमारा। अब देखते हैं, वह गीत की दो चार कड़ियाँ गाती हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इसमें योजक चिन्ह का भी ध्यान देना है, तो यहाँ पर दो चार में योजक चिन्ह लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन वाक्य जो दूसरा दिया हुआ है बी पढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ, दूसरा वाक्य सही है, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। अगला प्रश्न, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो सर्वोत्तम ऐसे नहीं लिखा जाता है, सर्वोत्तम को आधाता होता है सर्वोत्तम, इस प्रकार से लिखते हैं, ये लिखा हुआ सर्वोत्तम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सांसारिक तो सांसारिक होता है, ये भी गलत हो जाएगा। सांसारिक सांसारिक ये भी गलत हो जाएगा। सच्चिदानंद, ये हमारा सही लिखा हुआ सच्चिदानंद, ये हमारा राइट हो जाएगा। कीर्ति ऐसे नहीं लिखते हैं, कीर्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्धि के लिए एक विकल्प चुनिए। ये रेखांकित शब्द लिखा हुआ है, करने पर ज्ञात हुआ कि वह अपनी रचना नहीं थी। तो आपको मैंने बताया था शुरू में कि शब्दों पर ध्यान देना है, कैसा लिखा हुआ है। अब यहाँ पर कह देंगे ये सही लिखा हुआ है, अब यहाँ पर देखेंगे नहीं, आप कह देंगे सही लिखा हुआ है, जबकि सीटी वाला सा नहीं होता है, खिटकोड़ वाला सा होता है। तो यहीं पर तो यही तो गलती है, हम वर्ण में गलती कर देते हैं, इसीलिए मैंने कहा था वर्णों को ध्यान देना है और हमें चिन्हों को ध्यान देना है ना, और मात्राओं का सभी का ख्याल रखना है शब्दों को सही करने के लिए। तो हमारा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, विश्लेषण। अगला प्रश्न, सही वर्तनी, अब षष्ठ लिखा हुआ, षष्टम लिखा हुआ, षष्टम, ये भी तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत में इसी प्रकार से षष्टम लिखा जाता है, उसके नीचे हलंत लगाया जाता है। अगला प्रश्न, शुद्ध शब्द है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारा अनधिकार ऐसे नहीं लिखते, अहिल्या भी ऐसे नहीं लिखते, अंतर्धान ऐसे नहीं लिखते, ये उपर्युक्त, ये हमारा राइट हो जाएगा। शुद्ध शब्द हमारा क्या, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है। पृथ्वी, ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, पृथ्वी इस प्रकार से लिखते हैं, सभी को पता होगा। आखिर का प्रश्न देखते हैं, 60वां प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनना है, तो रासायनिक होता है, तो रासायनिक जो लिखा होगा वो हमारा राइट हो जाएगा, रासायनिक, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रासायनिक। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। और इन प्रश्नों को हल करते समय, खासकर इन प्रश्नों को हल करते समय शुद्ध वर्तनी वाले हल करते समय अभ्यास ज़्यादा करिए। जितना ज़्यादा आप अधिक अभ्यास करेंगे उतना ही आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।